नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। दोस्तों, आप अगर 2006 से पुराने पेंशनर हैं तो आपके लिए खास करके ये कैलकुलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। छठे पे कमीशन में कैसे पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन में जो है नुकसान हुआ था। जी हां, छठा पे कमीशन जब लागू किया गया था तो पेंशनर जो थे उस समय में जो पेंशन आ चुके थे 2006 से पहले के रिटायरी जो थे उनको पेंशन कैलकुलेशन में घाटा हुआ था। जो घाटा हुआ था लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से, जिसको आगे जाकर के 2016 में सरकार ने भरपाई दिया था। जी हां, 2016 में सरकार ने सर्कुलर 568 को लागू कर दिया, जिसको डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस का सर्कुलर भी कहा जाता है। उस सर्कुलर को लागू करके बहुत सारे पेंशनर्स को लाखों रुपए तक का एरियर मिला, जिससे कहीं ना कहीं छठे पे कमीशन में जो उनको नुकसान हुआ था उसका कुछ हद तक, मैं बोलूंगा कुछ हद तक भरपाई हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पुराने पेंशनर जो 2006 से पुराने पेंशनर हैं उनको घाटा हो रहा है। तो उन्हीं की आवाज है आज का ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा मुद्दा जो है थोड़ा जोर शोर से गूंजे और वहां तक पहुंचे जहां से इन विषयों के ऊपर फैसला लिया जाना है। दोस्तों, जी हां, आज का वीडियो पुराने पेंशनर्स के लिए उनके हक की आवाज है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको समझा दूं दोस्तों, 50% डीए के बाद जुलाई से बढ़ने वाले डीए के एआईसीपीआई के आंकड़े कहां खो गए? 50% मर्ज। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है हमारा जो डीए-डीआर बढ़ता है वो लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के आधार पर बढ़ता है। अब फरवरी महीने का जो आंकड़े थे वो 28 मार्च को आने थे, लेकिन आज 7 अप्रैल हो गया दोस्तों, अभी तक वो आंकड़े सामने नहीं आए। क्या इसका रीजन यही है कि डीए 50% हो चुका है? अब 50% डीए जैसा ही हो गया, आगे जब डीए की बढ़ोतरी होगी, चाहे 53 हो चाहे 54 हो, तो क्या सरकार के ऊपर डीए को मर्ज करने का दबाव बढ़ेगा? 50% मर्ज करने का दबाव बढ़ेगा? क्या इसी वजह से आंकड़े सामने नहीं आ रहे या कोई और टेक्निकल वजह हो सकता है? दोस्तों, लगभग पिछले 10 दिन से इन आंकड़ों का इंतजार है सभी पूर्व सैनिक या सभी जो केंद्र कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको, क्योंकि उन आंकड़ों से जुलाई 2024 से मिलने वाला डीए-डीआर तय होना है। तो वो आंकड़े अभी तक नहीं आना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है कि किस लिए नहीं आए। कभी भी इस तरीके से इतने ज्यादा दिनों की देरी नहीं होती थी। तो हमारी अपील है लेबर ब्यूरो से, हमारी अपील है श्रम मंत्रालय से कि वो आंकड़े जल्द से जल्द जारी कर दिए जाए, ताकि पेंशनर्स के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब जो है इसके जरिए दिया जा सके कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कि सब कुछ सही चल रहा है। तो आंकड़े सामने आने जरूरी हैं दोस्तों। चलिए अब महत्वपूर्ण जानकारी जो प्री 2006 के पेंशनर के पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी हुई है उसको जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सर्कुलर 568 डी लिंकिंग का एरियर क्यों मिला? क्या आपको पता है कि सर्कुलर 568 क्यों लागू किया गया? डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों 2006 से पुराने जितने पेंशनर थे उनका जो पेंशन कैलकुलेशन होता था वो लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस से होता था, यानी कि आपका जितना कम सर्विस आपको पेंशन में उतना ज्यादा नुकसान। जिस वजह से 2016 में सरकार ने उन पेंशनर को कंपेंसेट करने के लिए, उन पेंशनर को मुआवजा देने के लिए जिनका कम सर्विस में रिटायरमेंट की वजह से नुकसान हुआ था, डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस या सर्कुलर 568 को लागू किया था 2016 में। 13 अक्टूबर 2016 को सरकार ने पुराने पेंशनर्स के बारे में सोचते हुए इस सर्कुलर को लागू किया था, जिस वजह से उनको इसका फायदा मिला था। तो आपको पता चल गया होगा छठे पे कमीशन में इसीलिए पेंशनर को घाटा हुआ था लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से। अब उसको भरपाई सरकार ने 2016 में सर्कुलर जारी करके लागू कर दिया। प्री 2006 के पेंशनर्स का कम सर्विस वाले को मिला फायदा। जी हां, और इसका जो फायदा मिला, जितना कम सर्विस वाले जो पेंशनर थे उनको ज्यादा फायदा मिला है। कैसे मिला है आगे मैं कैलकुलेशन समझाता हूं, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए एक नायक टीएस का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जिनका बेसिक था 4600 रुपए। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जरूरी नहीं है इतना ही हुआ होगा। तो 4600 रुपए बेसिक था, क्लास पे 150 रुपए था और उनकी सर्विस थी 17 साल। मान लीजिए टीएस नायक थे वो। अब दोस्तों, इनका पेंशन का कैलकुलेशन 2006 से पहले कैसे होता था?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वहां पर एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा होता था दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस उसमें इंक्लूड किया जाता था। ये था फॉर्मूला। आपका बेसिक को लिया जाएगा और क्लास पे का भी आधा लिया जाएगा। पेंशन कैलकुलेशन में पहले ही क्लास पे का आधा लिया जाता था, यानी कि आगे मैं समझाऊंगा, क्लास पे का आधा लिया जाता था, उसको 2 से डिवाइड किया जाता था, भाग किया जाता और उसको जो है गुणा कर दिया जाता था किसके साथ, आपका सर्विस लेंथ को 33 से डिवाइड किया जाता था। 33 जो है स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 33 इयर्स होता था। इस वजह से 33 से डिवाइड किया जाता था, तब जाकर के आपका पेंशन निकलता था, दोनों को गुणा करके। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। बेसिक इनका कितना था, 4600 रुपए इनका था बेसिक, और उनका क्लास पे कितना था, क्लास पे था 150। अब 150 का आधा लिया जाता था पहले ही, यानी कि 75 रुपए यहां पर लिया जाता था, जिसको 2 से डिवाइड किया जाता था। अब सर्विस उनका कितना था, 17 साल था। अब यहां पर सर्विस में एक स्टैंडर्ड 5 साल का मतलब फायदा दिया जाता था, यानी कि अगर आपकी सर्विस 17 साल है तो 5 साल जोड़ा जाता था, 22 साल है फिर भी 5 साल जोड़ा जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सर्विस मान लीजिए 30 साल है तो 5 साल नहीं जोड़ा जाता, मैक्सिमम तक 33 होता है तो सिर्फ 3 ही साल जोड़ा जाता था। तो मान लीजिए 17 साल सर्विस वाले के साथ क्या होगा, 17 साल प्लस 5 साल डिवाइडेड बाय 33। अब ये क्या होगा दोस्तों, अब ये जो निकलेगा दोस्तों 4675, उसको अगर हम जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलता है 2337.5, यानी कि 2338 यहां निकलेगा दोस्तों, 2338 निकलेगा। इनटू गुणा कितने से होगा, ये हो जाएगा 17 5 22। 22 को अगर आप 33 से भाग करेंगे तो निकलता है 0.6666 करके निकलेगा, जिसको 0.67 लिया जाता था, 0.67। और ये जब गुणा किया जाता था तो पेंशन कितना बनता था दोस्तों, पेंशन बनता था 1566.46, यानी कि 1567 रुपए, 1567 रुपए इनका पेंशन बनता था पुराने कैलकुलेशन फॉर्मूले से। लेकिन अगर 2006 के बाद जब पेंशन का जो कैलकुलेशन फॉर्मूला चेंज किया गया, इन्हीं पेंशनर को अगर हम कैलकुलेशन करते तो कितना बनता उनका, इसके साथ ये जुड़ता और उसको 2 से डिवाइड किया जाता, बस बिल्कुल सिंपल सा 4600 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2375 रुपए उनका पेंशन बनता। तो डिफरेंस देखिए कितना घाटा हो रहा था 2006 से पुराने पेंशनर को। अगर उस रेट की अगर बात करें तब भी देखिए, अगर ये लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ना होता तो कितना उनको मिलता, 2375 रुपए। और लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस से उनको घाटा कितना हो रहा था, देखिए 1567 रुपए उनको मिल रहा था। तो घाटा देखिए लगभग 1000 रुपए का घाटा उस समय में 2006 से पहले। तो सोचिए कितना ज्यादा घाटा था, कितना घाटा वो झेलते आए, जिसकी वजह से सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा और 2016 में इस सर्कुलर को लागू करते हुए डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि 568 सर्कुलर का एरियर दिया, जिसमें बहुत सारे पेंशनर्स को 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का भी एरियर मिला है। आपको भी लागू है तो आज के डेट में भी अगर नहीं मिला है, लागू है तो कार्रवाई करने से मिल रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स आज भी 568 सर्कुलर का एरियर ले रहे हैं। अब चलिए, ये तो हुआ 568 की बात कि 568 सर्कुलर पुराने पेंशनर्स को कंपेंसेट करने के लिए दिया गया था, क्योंकि छठे पे कमीशन के पेंशन कैलकुलेशन, जो छठे पे कमीशन में जो फॉर्मूला दिया गया वो 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए गलत था, नुकसान हो रहा था। अब आगे मैं बात करता हूं दोस्तों ओआरओपी की। ओआरओपी में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, वो नियम ऐसा है कि अगर एमएससीपी मिला हुआ है तो उनको एमएससीपी के रैंक के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर एमएससीपी नहीं मिला हुआ है, जैसे कि 2006 से पुराने पेंशनर, अब यहां फिर से बात आई 2006 से पुराने पेंशनर की, तो उनको क्या हो रहा है, उनको अगर सिपाही है तो सिपाही का मिल रहा है बिल्कुल। अगर आज के डेट में मैं बात करूं, अब 568 सर्कुलर जैसे ही प्री 2006 को एमएससीपी मिलेगा तभी न्याय होगा। जी हां, जैसे 568 सर्कुलर ने छठे पे कमीशन में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई किया पुराने पेंशनर्स के लिए, वैसे ही एमएससीपी अगर लागू कर दिया जाता है तभी पुराने पेंशनर्स का ओआरओपी में जो घाटा हुआ है उसको जो है भरपाई किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एमएससीपी ग्रांट करके 2006 से पुराने पेंशनर्स को। जी हां, क्यों दोस्तों, क्यों? जैसे ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया, आगे आप डिफरेंस समझिए, मैं समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए एक सिपाही है जिसको 18,807 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है आज के डेट में, जो 2006 से पुराना सिपाही है, वो कुल पेंशन कितना ले रहा है, वो कुल पेंशन ले रहा है 28,211 रुपए, 28,000
211 रुपए उनको मिल रहा है। लेकिन अगर उन्हीं को एमएसपी मिल जाए तो उनका पेंशन कितना होगा दोस्तों? उनका 32,673 हो जाएगा। 32,673 हो जाएगा। सिपाही की बात कर रहा हूं, 17 साल वाले सिपाही की। अगर यहीं मैं नायक की बात करूं, मेरी ये बात अगर मान्य हो जाए, अगर ये एमएसपी वाला जैसे 568 का सर्कुलर लागू करके पुराने पेंशनर्स को न्याय दिया गया, छठे पे कमीशन वाला न्याय, वैसे ही अगर सरकार सोचे कि ओआरओपी में भी न्याय दिया जाए पुराने पेंशनर्स को, तो तब ये होगा। और अगर नायक की मैं बात करूं दोस्तों, तो नायक को 31,866 रुपए, 31,866 रुपए आज के डेट में मिल रहा है। 2006 से पुराने नायक को जिनकी 22 साल की सर्विस है, उनको 21,244 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है। अगर उनको एमएसपी मिल जाए तो एमएसपी नायक सुबेदार तक भी मिल सकता है। एक नायक को अगर उन्होंने 24 साल सर्विस पूरा किया है तो उनको कितना मिल सकता है दोस्तों? 37,238 रुपए, 37,238 रुपए ये पेंशन उनको मिल सकता है। इसके बजाय मैंने यहां पर 50% डीए को जोड़ रखा है दोस्तों। अगर हवलदार की बात करूं, जिनको 22,257 रुपए आज के डेट में पेंशन मिल रहा है, 2006 से पुराने जो हवलदार हैं उनको, 24 या 26 साल वाले को, उनको मिल सकता है 37,238 रुपए। उनको भी 37,238 रुपए उनको भी मिल सकता है। ऑनरेरी यानी कि एमएसपी नायब सुधार का पेंशन, जो कि आज के डेट में 22,257 यानी कि 33,386 उनको मिल रहा है। 33,386 मिल रहा है 50% डीए लगा करके दोस्तों। और अगर ऑनरेरी न्याय सुधार की बात करूं तो अभी 35,625 रुपए उनको मिल रहा है। 35,625 रुपए 50% डीए के हिसाब से 23,750 रुपए उनका बेसिक और 50% डीए मिला के 35,625 मिल रहा है। तो जैसे ही उनको एमएसपी लागू हो जाएगा, उनको भी 37,238 रुपए, 37,238 रुपए का फायदा हो जाएगा। आप देखिए, ये घाटा था, 2375 मिलना चाहिए था उनको, लेकिन मिलता था कितना? 1567। किस वजह से? लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से। ये जो क्वालिफाइंग सर्विस को लिंक किया गया, जिस वजह से घाटा होता था, उनको इतना मिलता था, जबकि आज के डेट का पेंशन फॉर्मूला की वजह से उनको इतना मिलना चाहिए था। लेकिन उसको सरकार ने भरपाई किया। बहुत सराहनीय कदम है। 2016 में सरकार ने उसको भरपाई किया। लेकिन अब हमारी मांग है, हमारी ये गुहार है सरकार से कि ये जो घाटा हो रहा है, आप देखिए मिलना कितना चाहिए? 32,673। यहां मैंने डीए भी जोड़ दिया है। 32,673 रुपए मिल कितना रहा है? 28,211 रुपए मिलना चाहिए। 37,238 रुपए मिल कितना रहा है? 31,866। इसी तरीके से ये मिलना चाहिए, ये मिल रहा है, ये मिलना चाहिए, ये मिल रहा है। रैंक के हिसाब से दोस्तों देखिए, तो कहीं ना कहीं इस घाटे को भी या तो फिर सरकार एमएसपी लागू करके पूरा करे, या तो फिर कोई ना कोई इसी तरीके का सर्कुलर लाए जिससे उन पेंशनर्स को इस घाटे का एरियर भी मिले और साथ ही साथ आगे उनका पेंशन में जो है, जब भी ओआरओपी आए उसमें भी घाटा ना हो। तो दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए। तो आप अगर समर्थन में है तो आई एग्री लिखिएगा इस वीडियो में, कमेंट में आई एग्री जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।